दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर सबरी कौन थी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों, उस वक्त की बात है जब भगवान श्री राम का जन्म भी नहीं हुआ था। भील जाति के एक कबीले में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम अज था। अज के घर में एक कन्या का जन्म हुआ जिनका नाम श्रमणा था। श्रमणा सबरी का ही दूसरा नाम है। सबरी की माता का नाम इंदुमती था। सबरी की जाति सबर थी जो कि भील से संबंधित थी। सबरी बचपन में पंछियों से अलौकिक बातें किया करती थी जो सभी के लिए आश्चर्य का विषय था। धीरे धीरे सबरी बड़ी होती गई, लेकिन उसकी कुछ हरकतें अज और इंदुमती को समझ से परे थे। समय रहते सबरी के बारे में उसके माता पिता ने किसी ब्राह्मण से पूछा कि वह वैराग्य की बातें करती है। ब्राह्मण ने सलाह दी कि इसका विवाह करवा दो। राजा अज और भील रानी इंदुमती ने सबरी के विवाह के लिए एक बाड़े में पशु पंछियों को जमा कर दिए। फिर जब इंदुमती सबरी के बाल बना रही थी तो सबरी ने पूछा कि माँ, हमारे बाड़े में इतने पशु पंछी क्यों हैं? तब इंदुमती बताती है, यह तुम्हारे विवाह की दावत के लिए है। तुम्हारे विवाह के दिन इन पंछियों का विशाल भोज तैयार किया जाएगा। सबरी श्रमणा को यह बात कुछ ठीक नहीं लगी। मेरे विवाह के लिए इतने जीवों का बलिदान नहीं देने दूंगी। अगर विवाह के लिए इतने जीवों की बलि दी जाएगी तो मैं विवाह ही नहीं करूंगी। श्रमणा ने रात्रि में सभी पंछियों को आज़ाद कर दिया। जब श्रमणा सबरी बाड़े के किवाड़ को खोल रही थी तो उसकी किसी ने देख लिया। इस बात से सबरी डर गई। सबरी वहां से भाग निकली। सबरी भागते भागते ऋषि मुख पर्वत पर पहुंच गई, जहां पर 10,000 ऋषि रहते थे। सबरी की इस बात का अनुमान नहीं था कि वह निचली जाति की है और ऋषि उनको अपने आश्रम में स्थान नहीं देंगे। इसके बावजूद सबरी छुपते हुए कुछ दिनों तक, जब तक वह पकड़ी नहीं गई, रोज सवेरे ऋषियों के आश्रम में आने वाले पत्तों को साफ कर देती थी और हवन के लिए सूखी लकड़ियों को बंदोबस्त भी कर देती थी। बड़े ही भाव से सबरी सर्वाधियों से लकड़ियों को ऋषियों का हवन कुंड के पास रख देती थी। कुछ दिनों तक ऋषि समझ नहीं पाए कि कौन है जो उनके सारे नित्य के काम निपटा रहे हैं, कहीं कोई माया तो नहीं है। फिर जब ऋषि ने अगले दिन सवेरे जल्दी सबरी को देखा तो उन्होंने सबरी को पकड़ लिया। ऋषियों ने सबरी से उसका परिचय पूछा तो सबरी ने बताया कि वह एक भिल्ली है। ऋषियों ने भिल्ली को नीच जाति को बताकर उसको तोड़ने लगे। तभी उसी समूह में एक ऋषि मतंग ने सबरी को उन ऋषियों से बचाया और उसको अपनी बेटी कहकर उसको एक कुटिया में शरण दी और सेवा करने को कहा। समय बीतता गया। मतंग ऋषि बूढ़े हो गए। मतंग ऋषि ने घोषणा की, अब मैं अपनी देह छोड़ना चाहता हूँ। तब सबरी ने कहा कि एक पिता को मैं वहाँ पर छोड़कर आई और आज आप भी मुझे छोड़कर जा रहे हैं, अब मेरा कौन ख्याल रखेगा? तब मतंग ऋषि ने कहा, बेटी, तुम्हारा ख्याल अब राम रखेंगे। सबरी सरलता से कहती है, राम कौन है और मैं उन्हें कहाँ ढूंढूंगी? बेटी, तुम्हें उनको खोजने की जरूरत नहीं है, वे स्वयं तुम्हारी कुटिया पर चलकर आएंगे। सबरी ने मतंग ऋषि की इस वचन को पकड़ लिया और राम आएंगे। सबरी रोज भगवान के लिए फूल बिछा
कर रखती, उनके लिए फल तोड़कर लाती और पूरे दिन भगवान श्री राम का इंतजार करती थी। इंतजार करते करते सबरी बूढ़ी हो गई, लेकिन अब तक राम नहीं आए। फिर एक दिन आ ही गए। जब सबरी ने वर्षों का इंतजार खत्म होने वाला था, सबरी ने फूल बिछाकर रखे आते जाते लोगों को माना कर रहे थे, इस फूल पर भगवान चलेंगे। सबरी श्री राम के लिए बेर तोड़कर लाती थी, एक निश्चित करने के लिए बेर मीठे हैं या खट्टे। सबरी ने बेर को चख चख कर उनको झूठे कर दिए। जब भगवान श्री राम आए तो सबरी एक पत्थर के आसन पर पास बैठी थी। सबरी ने पहली नज़र में भगवान को पहचान लिया कि सबरी ने भगवान को खूब आदर सत्कार किया और उनको जूठे बेर खिलाए। इस प्रकार सबरी के वर्षों का इंतजार खत्म हुआ। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आए होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए इसी प्रकार से दूसरे वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।